ओम शांति। यह बात जुलाई 1936 की है, जब दादा एकांत के लिए कश्मीर में चले गए। तो सुनते हैं। इस प्रकार कईयों के जीवन में परिवर्तन लाने के बाद दादा एकांत के लिए कश्मीर में चले गए। अपने लौकिक परिवार को भी वे साथ ले गए। जब बाबा कश्मीर में थे तो उनके मित्र संबंधी तथा अन्य माताएं कन्याएं जिनमें आत्म जागृति आई थी, बाबा के उसी पुराने मकान में आते रहे और आपस में ज्ञान वार्तालाप भी करते रहे। वे बाबा के साथ पत्र व्यवहार भी करते रहे। उनमें से ध्यानी, किकनी, रुक्मणी, गोपी और राधे के नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। अब बाबा उनको कश्मीर से पत्रों के रूप में ज्ञान का अमूल्य खजाना भेजते रहते थे। बाबा एक दिन एक माता के नाम पत्र भेजते तो दूसरे दिन दूसरी के नाम। जिसके नाम पर पत्र आता था वह बहुत ही हर्षित होती थी और दूसरों को भी वह पत्र सुना सुना कर अतीन्द्रिय सुख देती थी। वह उस पत्र को विशेष तौर पर अपने नाम आया समझकर उसे एक अनमोल निधि मानती थी और उसमें लिखित शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का भरसक प्रयत्न करती। उस समय उस वाणी या ज्ञान पत्र को सत्संग की हर एक बहन अपने पास कॉपी में नोट करती रहती थी और उनको पढ़कर आनंद का अनुभव करती रहती थी। उन सभी को उस समय गोपियों जैसा सुख अपने जीवन में प्राप्त होता था। कभी ज्ञान की मुरली की याद, कभी प्रेम के आंसू। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से निराले अनुभव होने लगे। ऐसी अवस्था में उनको सांसारिक पदार्थों का सुख तुच्छ महसूस होने लगा और उनका नया जीवन शुरू हुआ। सबको ऐसा महसूस होता था जैसे कि वे निराली मस्ती में झूम रही हैं। कश्मीर में ज्ञान मंथन। यह लेख दादा की लौकिक पुत्री निर्मल शांता दादी जी द्वारा लिखा गया है। कश्मीर में दादा एकांत में ईश्वरीय चिंतन में लवलीन रहते थे। वे कुछ समय ज्ञान युक्त पत्र लिखने में व्यतीत करते और कुछ समय वहाँ साथ रह हुए संबंधियों को ईश्वरीय ज्ञान देते थे। अतः उनकी धारणा भी अब अधिकाधिक ऊंची उठ रही थी। वहाँ ज्ञान लाभ के बारे में ब्रह्मा कुमारी निर्मल शांता जी ने लिखा है, मैं कश्मीर में बाबा के साथ गई थी। वहाँ भी बाबा हमें ज्ञान सुनाते थे। उसे सुनकर मैंने निर्णय किया कि अब तो मुझे प्रभु की सच्ची गोपी बनना है और अपने जीवन को पवित्र बनाकर विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना है। दिनों दिन मुझ में ज्ञान की मस्ती बढ़ती जाती। अब मेरी बुद्धि में ज्ञान ही समाया हुआ था। एक दिन की बात है कि मैं घर से बाहर कहीं जा रही थी कि वहाँ कश्मीर में आए हुए हमारे एक परिचित व्यक्ति जिनका नाम रिजुमल था, उन्होंने मुझसे एक पहाड़ी का रास्ता पूछा। मैंने ज्ञान की खुमारी में उनसे कहा, आप पहाड़ी का रास्ता पूछते हो या परम धाम का? मेरी ऐसी बातें सुनकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और उस दिन से लेकर वे भी हमारे यहाँ ज्ञान सुनने के लिए आने लगे। उन्हीं दिनों मैं बाबा के साथ अमरनाथ भी गई थी। हम लोग घोड़ों पर
सवार थे। हम रास्ते में ही थे कि बहुत बड़ा तूफान आया। बहुत से लोग तो रास्ते में ही लौटकर वापस चले गए थे, परंतु बाबा नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मंजिल पर जाना है। मैंने देखा कि बाबा की प्रतिज्ञा हमेशा दृढ़ हुआ करती थी। वे बहुत साहसी थे और मार्ग की कठिनाइयों से कभी न घबराते थे। आखिर हम वहां पहुंचे। हालांकि उस दिन बाबा बहुत साधारण वेशभूषा में थे, तो पुजारी लोगों ने बाबा को देखकर समझा कि वे कोई राजा हैं। मतलब राजा भेष बदल कर आते थे ना पहले। तो बाबा ने उनसे पूछा कि वह बर्फ का लिंग कैसे बनता है। पहले तो वे यह भेद बताने में आनाकानी करने लगे, परंतु उन्होंने दादा को कोई राजा समझकर आखिर में सब भेद बता ही दिए थे। अच्छा, ओम शांति।